हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू सर। आज हम लोग क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 5 का ऑब्जेक्टिव को देखेंगे लोग। और चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश आपका हो जाएगा भारत, हो जाएगा भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? देखिए, भारत और चीन के बीच हुआ था पंचशील समझौता। पंडित जवाहरलाल नेहरू वहाँ का चाउ एन लाई था वहाँ का। इन दोनों के बीच समझौता हुआ था 1954 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? तो ये है आपका नेपाल का। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में कॉम्पिटिटिव का पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रस्ताव किया है? तो हो जाएगा रूस ने किया है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण एशिया देशों में से सैनिक शासन सबसे पहले किस राज्य में स्थापित हुआ था? तो ये हो जाएगा पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में स्थापित है सैनिक शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण एशिया का कौन सा राज्य नक्सली उग्रवादी से पीड़ित है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण एशिया के किस राज्य में माओवादियों ने उथल पुथल मचाई है? तो नेपाल में, ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। किस राज्य में सर्वाधिक विधानसभा की पावनता से बार बार खिलवाड़ किया जाता है? पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी किस राज्य की सक्रिय पार्टी है? तो हो जाएगा आपका जम्मू और कश्मीर का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण एशिया में कौन सा धर्म सापेक्ष राज्य है? ये हो जाएगा पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने के लिए किस प्रधानमंत्री ने पहल की? किस प्रधानमंत्री ने पहल की? ठीक है, नरेंद्र मोदी। 2014 में थे नरेंद्र मोदी, तो हो जाएगा 2014 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस दक्षिण एशिया में देशों में सर्वाधिक संकट है? किस दक्षिण एशियाई देश में सर्वाधिक संकट है? तो नेपाल में सर्वाधिक संकट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण एशिया के किस देश के प्रधानमंत्री को उसके उत्तराधिकारी ने अपदस्थ कर फांसी की सजा दी? पाकिस्तान के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य नहीं है, तो इंडोनेशिया नहीं है इसमें से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया? तो देखिए, क्यों नहीं किया? तो इसलिए नहीं किया कि वो इसे मत भेदभावपूर्ण मानता था कि ये भेदभावपूर्ण है। जो बना लिया है वो आपसे साइन करा देगा, उसके पास रहेगा, और सब देशों के पास नहीं रहेगा। कभी भी युद्ध होगा तो
आपको दबना पड़ेगा जब आपके पास परमाणु बम नहीं रहेगा, तो इसलिए हस्ताक्षर नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चीन ने विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाई? तो खुले द्वार की नीति चीन ने अपनाया था 1978 में। 1978 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दक्षिण एशिया के सभी देश प्रजातांत्रिक हैं। नेपाल एक ऐसा देश जहां राजतंत्र है। सार्क 1985 में अस्तित्व में आया था। भूटान एक स्वतंत्र, सार्क आया था 1985 में। सही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य नहीं है, अभी आपको बताया गया था। सार्क का सदस्य है, है, तो भारत है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? ये ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी? बांग्लादेश को भारत ने 1971 में मान्यता दी थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए, इतना ही क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर।